90% ट्रेडर्स सिर्फ गलत टाइम फ्रेम चुनने की वजह से हारते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम किस ट्रेड के लिए चुनना चाहिए। तो लेट्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास तीन कैटेगरी है बेसिकली जो मेजरली मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाता है। उस पहले है इंट्राडे, फिर उसके बाद है स्विंग और फिर उसके बाद है पोजिशनल। एक और कैटेगरी है यहाँ पे स्कैल्पिंग का, तो स्कैल्पिंग का भी हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्कैल्पिंग के। तो स्कैल्पिंग के अंदर होता क्या है बेसिकली। स्कैल्पिंग के अंदर मान लो कि मैं सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाय और सेल करूँगा, तो उसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग के अंदर बेसिकली हम छोटे छोटे मूव कैप्चर करते हैं। मान लो जैसे कि ये मूव कैप्चर किया मैंने छोटे सा, और ये मूव कैप्चर किया, तो इस तरह से हम स्कैल्पिंग के अंदर करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे मूव कैप्चर करते हैं। तो इसके अंदर हम बेसिकली 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, मैक्स से मैक्स 2 मिनट का यूज़ करते हैं हम स्कैल्पिंग के अंदर। अब बारी आती है कि अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो कब करना चाहिए और उसका टाइमिंग क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के अंदर बेसिकली अगर आप ट्रेड करते हो तो आप इसके अंदर मॉर्निंग में ट्रेड ले सकते हो। मॉर्निंग में कितना, 9:15 से लेके 10 और 11:15 तक ले सकते हो, जो फर्स्ट जोन होता है। ठीक है, अब बारी आती है कि इंट्राडे। इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे के अंदर सीधा ही डायरेक्ट हो जाता है कि आप मान लो 9:15 पर ट्रेड लेते हो और वो ट्रेड को आप 3:30 तक होल्ड करते हो, या आप बीच में भी एग्जिट कर देते हो, तो इसको हम ऐसा इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर गिनते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट और 15 मिनट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 5 मिनट और 15 मिनट। तो आप ये दो टाइम का यूज़ कर सकते हो और कंबाइन भी कर सकते हो इन दोनों टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो ये होता है इंट्राडे के अंदर। अब बारी आती है कि आपने मान लो इंट्राडे भी कर लिया, ये भी हो चुका है आपका, और स्कैल्पिंग भी हो गया, बट आप अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो करना चाहिए। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप मान लो ट्रेड ले रहे हो, जिसको होल्ड करोगे आप 1 वीक से लेके 2 वीक तक, उसको हम स्विंग ट्रेड के अंदर गिनते हैं। ठीक है, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो बेसिकली मेजरली टाइम फ्रेम जो फॉलो होता है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ डेली और वीकली टाइम फ्रेम को हम फॉलो करते हैं। आप डेली का भी यूज़ कर सकते हो और वीकली का भी यूज़ कर सकते हो, और दोनों को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बारी आती है कि पोजिशनल ट्रेड करते हो, और पोजिशनल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है तब आपको कौन सा करना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ चुके हो। तो फाइनल हमारे पास है पोजिशनल, जो लास्ट है। आप पोजिशनल ट्रेड को समझोगे, पोजिशनल ट्रेड क्या होता है। सबसे पहले पोजिशनल ट्रेड का मतलब होता है, सिंपली अगर आप देखोगे कि मान लो आप कोई भी ट्रेड को लेते हो, उसको 1 मंथ से लेके मिनिमम आप 1 ईयर तक होल्ड करते हो, तो उस ट्रेड को हम पोजिशनल ट्रेड के अंदर गिनते हैं। इसको हम एज अ इन्वेस्टिंग भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, इन्वेस्टिंग भी ओके, तो इन्वेस्टिंग भी बोल देते हैं हम इसको। अब इसके अंदर जो मेजरली टाइम फ्रेम यूज़ होता है वो होता है वीकली और मंथली। आप इन दो टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो और इन दोनों का कंबाइन भी कर सकते हो। तो ये था आप कौन सा टाइम फ्रेम कौन से ट्रेडिंग के लिए करना चाहिए। अब बेसिकली आता है कि ट्रेडिंग की टाइमिंग कैसे डिसाइड करें कि किस समय करना है। आपको मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है, या आफ्टरनून में करना है। तो इसका भी एक तरीका है। सिंपली अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, मैं सिंपली आई लिखूँगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपके लिए मॉर्निंग का सेशन 9:15 से लेके और 11:30 तक बेस्ट रहता है। ठीक है, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए सेशन रहता है एवरी मंडे को आप ट्रेड ले सकते हो, मंडे। ठीक है, क्योंकि मंडे को नया कैंडल बन जाता है वीकली के अंदर भी, और डेली के अंदर तो वैसे डेली डे टू डे बनता ही है। और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, मान लो पोजिशनल ट्रेड करते हो आप, तो उसके लिए आप ले सकते हो मंडे को ही ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, एवरी मंडे को ले सकते हो, या आप एवरी मंथ के एंड में ले सकते हो, जो न्यू मंथ स्टार्ट होता है उसमें ले सकते हो। तो ये कुछ रूल है जो आप फॉलो कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे के लिए कौन सा है, और पोजिशनल के लिए कौन सा है। तो if you're new in this channel, तो please hit the subscribe button for more that type of informative videos.
एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।